अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व बाद। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अहकाम रमज़ान के सिलसिलावार दुरूस में आज हमारा बाब नंबर 21 चैप्टर नंबर 21 कुनूत वित्र है। मसला चल रहा था वित्र का। वित्र में दुआ की जाती है, दुआ मांगी जाती है, उसको कुनूत वित्र कहा जाता है। वित्र की आखिरी रकात में कुनूत की जाती है। कुनूत कहते हैं दुआ को, अरबी ज़बान में कुनूत दुआ ही को कहा जाता है। कुनूत वित्र यानी वित्र की दुआ, यह एक ख़ास दुआ है जो वित्र ही में पढ़ी जाती है। ख़ास दुआ है, उसके अल्फाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बतलाए हैं। अब मसला ये है हमारे सामने कि कुनूत वित्र रुकू से पहले है या बाद। पहले ये मसला देखेंगे, फिर कुनूत वित्र के अल्फाज क्या उसको अगले अभी जो इंशाल्लाह लेंगे। कुनूत वित्र रुकू के पहले है या रुकू के बाद। हमारे यहाँ बड़ा मसला चलता है, नहीं रुकू के बाद हाथ उठा के दुआ करना है, नहीं क़िरात ख़त्म करने के बाद हाथ उठा के दुआ करना है, उसके बाद रुकू में जाना है। ये मसाइल हमारे यहाँ चलते हैं। आइए देखते हैं दलीलों की रोशनी में सही बात क्या है। क्या दोनों बातें सही हैं? हो भी सकता है दोनों बातें सही हों। आइए देखते हैं। कुनूत के बारे में राजे बात यही है कि कुनूत वित्र रुकू से कब्ल करना अफजल है, रुकू से पहले अफजल है और रुकू के बाद भी जायज़ है। रुकू से पहले अफजल है, रुकू के बाद भी आप कुनूत वित्र कर सकते हैं, जायज़ है, सबूत उसका मौजूद है। रुकू से पहले कुनूत के सिलसिले में कई रिवायत आई हैं। मसलन उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकात वित्र पढ़ा करते थे, जिसमें पहली रकात में सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, दूसरी रकात में कुल या अय्युहल काफिरून, तीसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते। इतनी रिवायत इससे पहले गुजर चुकी है। और आप रुकू से कब्ल कुनूत करते, यानी रुकू से पहले आप दुआ करते, और जब सलाम फेरते तो कहते, यानी सलाम फेरने के बाद भी खास दुआ है। वित्र के बाद जब सलाम फेरा जाएगा खास दुआ है। क्या कहते हैं? सुबहानल मलिकिल कुद्दूस, सुबहानल मलिकिल कुद्दूस, सुबहानल मलिकिल कुद्दूस। आप खींचते तीसरी मर्तबा। माना क्या है इस लफ्ज का या इस दुआ का? मैं उस बादशाह की पाकी बयान करता हूं जो तमाम अयूब से पाक है, बालातर है। एक मसला हमें मालूम हुआ यहां पर बीच में, जहां इस रिवायत से मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुनूत वित्र रुकू से पहले करते थे, वह यह भी मालूम हुआ कि कुनूत वित्र के बाद भी खास दुआ है। वित्र के इख्तिताम पर सलाम फेरने के बाद सुबहानल मलिकिल कुद्दूस, सुबहानल मलिकिल कुद्दूस, सुबहानल मलिकिल कुद्दूस। तीसरी मर्तबा, रिवायत के अल्फाज हैं, तीसरी मर्तबा सुबहानल मलिकिल कुद्दूस कहते हुए अपनी आवाज को तूल देते, खींचते आप। सुनन नसई की सही रिवायत है। एक रिवायत में है तीसरी मर्तबा सुबहानल मलिकिल कुद्दूस कहते वक्त आप आवाज को कुछ ऊंची कर देते। सहीहैन में दूसरी रिवायत, सहीहैन में सही बुखारी और सही मुस्लिम में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी एक रिवायत में भी रुकू से पहले कुनूत की सराहत मौजूद है कि कुनूत वित्र कब होगा, वित्र की दुआ कब होगी? रुकू से पहले पहले। बाज़ लोग रुकू के बाद कुनूत को खिलाफे सुन्नत समझते हैं। बाज़ लोग समझते हैं नहीं, रुकू से पहले ही दुआ करना है वित्र में, रुकू के बाद नहीं कर सकते हैं। लेकिन सही बात यह है कि रुकू के बाद भी कुनूत जायज़ है। इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रुकू के बाद कुनूत किया। मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ की रिवायत है, सही रिवायत है। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वित्र में कुनूत रुकू से कब्ल है और उसे रुकू के बाद करना भी जायज़ है, क्योंकि बाज़ सलफ से साबित है, बाज़ सलफ से साबित है। साहिब मिरआतुल मफातीह शरह मिशकातुल मसाबी
शेख उबैदुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नमाज वित्र में दुआए कुनूत रुकू से पहले किरत के बाद, रुकू से पहले किरत के बाद और रुकू से सर उठाने के बाद दोनों जायज़ है, लेकिन रुकू से पहले औला और ज़्यादा बेहतर है। शेख अब्दुल्लाह मुबारकपुरी मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि दोनों जायज़ है, लेकिन रुकू से पहले कुनूत करना, दुआ करना उतर में ये अफजल और बेहतर है। लिहाजा मुनफरिद आदमी हो, अकेला आदमी हो या इमाम हो, इख्तियार है कि वो चाहे तो रुकू से पहले कुनूत करे या रुकू के बाद करे। लेकिन वाज़ेह मसला आ गया है कि जवाज़ का मसला बाद का है, अफजल मसला क्या है कि रुकू के पहले कर ले। कुनूत वित्र के अल्फाज क्या हैं? अब एक नया मसला हमारे सामने है। ठीक है, हमने टाइम जान लिया कब हमें दुआ करनी है, अब दुआ क्या करनी है ये तो जानना चाहिए। दुआ के अल्फाज क्या है, कौन सी दुआ करनी है? अब आइए कुनूत वित्र के अल्फाज भी मालूम कर लेते हैं। हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुछ कलिमात सिखाए कि मैं उन्हें कुनूत वित्र में पढ़ूं, मैं उन्हें कुनूत वित्र में पढ़ूं। अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदैत, अल्फाज क्या है? अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदैत व आफिनी फीमन आफैत व तवल्लनी फीमन तवल्लैत व बारिक ली फीमा आतैत वक़नी शर्र मा क़ज़ैत इन्नका तक़दी वला युक़ज़ा अलैक व इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत वला यइज़्ज़ु मन आदैत तबारकत रब्बना व तआलैत। ये अल्फाज हैं। ऐ अल्लाह, जिन लोगों को तूने हिदायत दी उन्हीं में शामिल करके मुझे भी हिदायत दे, जिन लोगों को तूने आफियत दी उन्हीं में शामिल करके तू मुझे भी आफियत अता कर दे, जिन लोगों को तूने कारसाजी अता की है, इनको दोस्त बनाया है, उन्हीं में मुझे भी शामिल करके मेरा भी तो दोस्त हो जा, और जो कुछ तूने मुझे अता किया है उसमें मेरे लिए बरकत अता कर दे और मुझे उस चीज़ की बुराई से बचा ले जो तूने मेरे लिए मुक़द्दर की है। तू ही फैसला करता है, तेरे खिलाफ कोई फैसला नहीं किया जा सकता। जिसे तू दोस्त रखे वो जलील नहीं होता, जिसे तू दुश्मनी कर ले वो इज्जत नहीं पा सकता। अय हमारे रब, तू बड़ा बाबरकत और बुलंद बाला है। मुस्नद अहमद की, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसई, इब्न माजा की रिवायत है। अल्फाज हमारे यहाँ मारूफ और मशहूर है कि वित्र में कौन सी दुआ पढ़ी जाती है, यही दुआएं है, यही दुआएं कुनूत है। इब्न हिब्बान की रिवायत में दुआए कुनूत में जमा के सेगे के साथ है। हमारे क्या हमने पढ़ा भी, अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदैत, अल्लाह मुझे हिदायत दे उन लोगों में जिनको तूने हिदायत से नवाजा है। वाहिद का सेगा इस्तेमाल है, सिंगल। इब्न हिब्बान की रिवायत में जमा का सेगा है, अल्लाहुम्मा हदीना फीमन हदैत, अल्लाह हम सबको हिदायत दे और उन लोगों में कर दे जिनको तूने हिदायत दिया है, या उनके साथ कर दे जिनको तूने हिदायत दिया है। लिहाजा अकेले नमाज पढ़ने के साथ साथ नमाज बाजमात में इसका लिहाज करना ज़्यादा मुनासिब मालूम होता है। अगर आदमी इमाम है, सारे लोगों को दुआ में शामिल कर रहा है, तो बेहतर है कि वो अल्लाहुम्मा हदीनी कहने के बजाय क्या कहे, अल्लाहुम्मा हदीना फीमन हदैत व आफिना फीमन आफैत व तवल्लना फीमन तवल्लैत व बारिक लना फीमा आतैत व क़िना शर्र मा क़ज़ैत फ़इन्नका तक़दी वला युक़ज़ा अलैक इन्नहु ला युज़िल्लु मन वालैत वला यइज़्ज़ु मन आदैत तबारकत रब्बना व तआलैत। जमा कैसे का क्या करे, वो दुआ में इस्तेमाल करे। इसका सबूत इब्न हिब्बान की रिवायत में मौजूद है। इसी तरह बाज़ आसार में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरूद के अल्फाज आए हैं। ये इब्न मंदा की रिवायत में, इससे पहले छूट गया है, इब्न मंदा ने अपनी किताब अत-तौहीद में तबारक रब्बना व तआलैत, जो दुआए कुनूत के अल्फाज मैंने पहले जिक्र किए थे, उसके आखिर में इब्न मंदा की किताब तौहीद में एक लफ्ज़ ज़्यादा है। वो क्या है, ला मंजा मिनका इल्ला इलैक, अल्लाह तुझसे कोई पनाहगाह नहीं है सिवाय तेरी तरफ आने में, तुझसे बच के कोई कहीं नहीं जा सकता है, तेरी ही पनाह मिलेगी तो हम पनाह में रहेंगे। ये दुआ ज़्यादा है, तो उस दुआ में इसका इजाफा किया जा सकता है, ला मंजा मिनका इल्ला इलैक। इसी तरह बाद आसार में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद के अल्फाज भी आए हैं।
अब्दुल्लाह इब्न हारिस से रिवायत है कि अबू हलीमा मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुनूत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भी पढ़ा करते थे। यानी गोया ये रिवायत सही है, साबित है। इससे मालूम होता है कि अगर हम इस कुनूत के अल्फाज के बाद हम कहें वसल्लल्लाहु अलन नबी या अल्लाहुम्मा सल्लि अलन नबी, तो कह सकते हैं दरूद अल्लाह के नबी पर अखीर में पढ़ना चाहिए, उसका सबूत मौजूद है। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी सगीर हैं, जैसा कि तक़रीबुत तहज़ीब में मौजूद है, जो इब्न हजर की किताब है रिजाल पर। यह मुआज़ इब्न हारिस अंसारी नज्जारी हैं, हज़रत मुआज़ बिन जबल नहीं है। मुआज़ इब्न हारिस अंसारी नज्जारी हैं। ये उन हज़रात में से हैं जिन्हें हज़रत उमर ने तरावी की इमामत पर लगाया था। इब्न खुज़ैमा की रिवायत में उबई इब्न काब से भी कुनूत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना मरवी है कि उबई इब्न काब जब कुनूत पढ़ते थे तो नबी पर दरूद पढ़ते थे, और इस रिवायत में दुआए कुनूत पर मज़ीद दुआओं का सबूत भी मौजूद है। अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल क़ारी से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के अहद खिलाफत में अब्दुल्लाह बिन अरक़म के साथ बैतुल माल पर मुकर्रर थे कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रमज़ान की रात उनके साथ अपने घर से निकले। जब वो मस्जिद पहुंचे तो देखा लोग मुतफर्रिक़ जमातों में, अलग अलग जमातों में नमाज अदा कर रहे हैं। कोई तनहा नमाज में मशगूल है, कोई एक छोटी सी जमात की इमामत कर रहा है। ये देखकर हज़रत उमर ने फरमाया अल्लाह की कसम मैं समझता हूँ अगर हम इन सब को एक कारी के पीछे जमा कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बस हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस चीज़ का पक्का इरादा कर लिया और हज़रत उबई इब्न काब को हुक्म दिया कि वो क़याम रमज़ान के लिए लोगों की इमामत करें। फिर एक रात हज़रत उमर दोबारा निकले तो देखा लोग अपने इमाम के साथ एक जमात में नमाज पढ़ रहे हैं। हज़रत उमर ने फरमाया ये नई चीज़ कितनी अच्छी है, लेकिन रात का वो हिस्सा जिसमें ये सोए रहते हैं इससे अफजल है जिसमें ये नमाज अदा कर रहे हैं। हज़रत उमर की मुराद रात का आखिरी हिस्सा था, जबकि लोग रात के अव्वल हिस्से में क़याम कर रहे थे। कहा अगर ये नमाज रात के आखिरी हिस्से में पढ़ते तो ज़्यादा अफजल और बेहतर होता। इस नमाज में वो लोग रमज़ान के पहले निस्फ़ में कुफ़ार पर लानत भेजते। रिवायत के अल्फाज हैं, अब्दुर्रहमान बिन अब्द अल क़ारी क्या कहते हैं, इस नमाज में वो लोग रमज़ान के पहले निस्फ़ में, पहले 15 दिन में कुफ़ार पर लानत भेजते और यूँ दुआ करते अल्लाहुम्मा क़ातिलिल कफ़रतल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिक व युकज़्ज़िबूना रुसुलक वला युमिनूना बिवादिक व ख़ालिब बैन कलिमतिहिम व अलक़ि फ़ी क़ुलूबिहिम रुब व अलक़ि अलैहिम रिज़्ज़क व अज़ाबक इला अल हक़। ये दुआ करते थे कुनूत में, अल्लाह इन कुफ़ार को हलाक कर दे जो तेरी राह से लोगों को रोकते हैं, जो तेरे रसूलों को झुठलाते हैं, जो तेरे क़यामत के वादे पर ईमान नहीं रखते हैं। अल्लाह उनके दरमियान इख्तिलाफ पैदा कर दे, उनके दिलों में रोब डाल दे और उन पर अपनी तरफ से आफत और अजाब नाजिल फरमा, ऐ सच्चे माबूद। फिर इसके बाद वो इमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ता, मुसलमानों के लिए जितना हो सके खैर की दुआ करता, फिर अहले ईमान की मग़फ़िरत की दुआ करता। फरमाते हैं जब वो कुफ़ार पर लानत, नबी पर दरूद और मोमिनीन और मोमिनात की इस्तिग़फ़ार दुआ से फारिग हो जाता तो यूँ कहता अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुद व लका नुसल्ली व नस्जुद व इलैका नस्अ व नाफ़िद व नरजू रहमतक रब्बना व नख़ाफ़ु अज़ाबकल जिद इन्न अज़ाबका लिमन आदैत मुलीक़। अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं, तेरे ही लिए नमाज अदा करते हैं, तुझी को सजदा करते हैं, तेरी ही तरफ लपकते हैं, तेरे लिए ही अमल करते हैं। ऐ हमारे रब हम तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं और तेरे सख्त अजाब से डरते हैं। यकीनन जिससे भी तू दुश्मनी करे उसे तेरा अजाब पहुँच कर रहता है। उसके बाद वो इमाम तकबीर कहता और सजदे में चला जाता। सही इब्न खुज़ैमा की रिवायत में हमने क्या समझा कि कुनूत के अलावा भी और दुआएं शामिल की जा सकती हैं कुनूत में। ये रिवायत सही इब्न खुज़ैमा की रिवायत है।
इस रिवायत में रुकू के बाद कुनूत की भी दलील मौजूद है। रुकू के बाद कुनूत की दलील, रिवायत में रुकू के बाद भी कुनूत दलील, और कुनूत में अल्फाज का इजाफा भी मौजूद है। कुनूत में अल्लाह के नबी पर सलातो-सलाम भी मौजूद है, और कुनूत में यह भी मौजूद है कि वो आम मुसलमानों के लिए भी दुआएं की जा सकती हैं कुनूत के अंदर। ये रिवायत हमारे लिए इस बात की तरफ भी इशारा करती है। तो हमने आज जो है इस दर्स में 2 मसाइल लिए, कुनूत वित्र जो है रुकू से पहले या रुकू के बाद, और ऐसे ही कुनूत वित्र के अल्फाज क्या हैं, क्या उसमें कुछ इजाफा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये चीज़ें हमने देखी। अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़िअ अता फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।